लाइफ में कुछ अनयूजुअल बातें जो होती हैं, जो हमारे डेली यूजेस की बातें होती हैं, उनका बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कभी कभी हमें लगता है कि ये तो क्या मैटर करेगा, हम सोचते नहीं हैं उसके बारे में। मैं आपको उन 2-3 बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप अगर अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो शायद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जिंदगी अच्छी होने लगेगी। पहला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कुछ लोग शायद इसमें ऑब्जेक्शन उनको लगे कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके की बात हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ज्वेलरी आप पहनते हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल्स हैं, लेडीज या जेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी गोल्ड के अंदर पहनना आपके लिए शुभ नहीं है। ओकेजनली अगर 6 महीने में एक बारी या क्वार्टरली आपके कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई पार्टी है, उस टाइम पे अगर आप गोल्ड आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर डेली बेसिस पर आपके हाथों में अंगूठियां, बहुत शौक है सजने और संवरने का, और आर्टिफिशियल रिंग्स हम पहन रहे हैं जो कि गोल्ड की हैं, आप दूसरे मेटल्स की डाल सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गोल्ड को हम इमिटेट कर रहे हैं, जिसे हम इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं, वो शुभ नहीं है। अगर आप डेली उसके यूज कर रहे हैं, जैसे कि चेन डाली आपने, बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरीज डाली, बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स डाली और उससे अपना लाइफस्टाइल बना रहे हैं आप, तो अच्छा नहीं है। ओरिजिनल डालिए, थोड़ी सी ज्वेलरी डालिए, लेकिन ओरिजिनल डालिए जो आप रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में डालते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इमिटेशन ज्वेलरी यूज कर रहे हैं गोल्ड में, तो आपकी इनकम ग्रो नहीं करेगी, आप ग्रो नहीं करेंगे, उसी स्टेज पे रहेंगे कि आप इमिटेशन ज्वेलरी ही पहनते रह जाएंगे। कोशिश कीजिए, मेरी इस बात को समझिए और अपनी जिंदगी में उतारिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कहीं पर भी बैठ के आप अपने हेयर्स को कॉम्ब करने लगते हैं। आप अपने बेड पे बैठे हैं, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आप ऑफिस चेयर पे बैठे हैं, आपके ऑफिस में आपका स्टाफ मेन चेयर पे बैठा है, कैश काउंटर पे बैठा है और कॉम्ब से अपने हेयर्स कॉम्ब कर रहा है। दिस इज नॉट गुड, आपके लिए ये ऑस्पिशियस नहीं है। अगर आप कॉम्बिंग एक डेफिनेट प्लेस पर करें, जैसे कि आपका ड्रेसिंग टेबल या ईस्ट की तरफ देख करके कोई भी एक जगह चुन ले, चाहे वो आपके बेडरूम का ही पार्ट क्यों ना हो। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे हेयर्स को कॉम्ब करना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता, जो मैंने आपको बताया कि बेड, आपका डाइनिंग टेबल, आपकी किचन, आपका ऑफिस, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर्स, यहाँ पर आपको हेयर्स कॉम्ब नहीं करने चाहिए। ऑफिस में तो आप स्ट्रिक्टली बोलिए कि अगर हेयर्स को कॉम्ब करना है तो आप वॉशरूम में जाकर के, रेस्ट रूम में जाकर के हेयर्स को कॉम्ब कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आप अपने खाने पीने का सामान रखते हैं, अपने ड्रॉर्स में, ऑफिस में रखते हैं, आप अपने बेड साइड टेबल्स पे रखते हैं, आप डाइनिंग टेबल पर कुछ ड्राई फ्रूट की बॉटल्स रखते हैं और साथ ही में एक बड़ा बाउल पड़ा होता है, उसमें मेडिसिन्स पड़ी हुई होती हैं। तो मेडिसिन्स को और खाने पीने के सामान को एक साथ आपने नहीं रखना है। ड्रॉर चेंज कीजिए या नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन्स का एक कॉर्नर बनाइए, वहीं जा करके आप मेडिसिन्स लीजिए, चाहे घर के वो दूसरे कोने में हो। जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए तो एक्सक्यूज है, लेकिन उनको भी मेडिसिन्स डिस्प्ले करके नहीं रखनी चाहिए कि मेरी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट हो गई है। कोशिश कीजिए
जितना कोशिश करके कर सकेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम बिल्कुल मना है आप मेडिसिन मत डिस्प्ले कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना डिस्प्ले होगा मेडिसिन का उतनी आपकी लाइफ में डिजीज नहीं जाएगी। तो मैंने 3 बातें आपको बताई, जिसमें ज्वेलरी बताई, जिसमें कॉम्बिंग बताई और मेडिसिन और फूड को उसका प्लेसमेंट बताया। इन सब बातों को यूज कीजिए, लाइव वास्तु अपनी लाइफ में लेकर के आइए। हम दिशा का तो ध्यान रखते ही हैं क्योंकि घर बनाया, वास्तु ठीक कर ली, लेकिन इन चीजों का ध्यान नहीं किया तो वो सब चीजें वेस्ट चली जाएंगी। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla